प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का ग्रो अप विद अजय में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, हम लोग जैसे कि बात करेंगे कि कल हमारी जो क्लास हम लोगों की चल रही है, कैलेंडर की बात हो रही है। ठीक है, अगर कैलेंडर की बात हो रही है तो देखिए कल आपको कैलेंडर के बारे में एक मतलब पूरा विस्तृत जानकारी आपको दिया गया है। कैलेंडर किसे कहते हैं, कैलेंडर के मुख्य इकाइयां क्या होती हैं, दिन, सप्ताह, तिथि, माह, उसके बाद वर्ष जो होता है। उसके बाद आपको बताया गया था दिन किसे कहते हैं और माह किसे कहते हैं, कौन सा महीना कितने दिन का होता है, अब किस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा, ये सब निकालने के लिए आपको अगली वीडियो में बताया गया है। यदि आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कैलेंडर का जो पहला भाग है आप एक बार उसे पुनः देख लीजिए, फिर इसको देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए अगर आज की, आज हम लोगों को पढ़ना क्या है कैलेंडर में। देखिए आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले दिन निकालना, कि कोई भी डेट अगर आपको दिया गया है तो हम दिन कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उसके पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि जैसे कि किस माह का प्रथम दिन समान होता है। यदि किसी माह का बात किया जाए तो किस माह का प्रथम दिन समान होता है, तो देखिए अगर साधारण वर्ष की बात किया जाए, ठीक है, अगर साधारण वर्ष की बात किया जाए तो जनवरी और अक्टूबर का प्रथम दिन समान होता है। ठीक ठीक। अगर साधारण वर्ष की बात किया जाए, साधारण वर्ष की बात किया जाए तो आपका जनवरी और अक्टूबर का माह, जनवरी और अक्टूबर का प्रथम दिन समान होता है। उसके बाद आपका अप्रैल और जुलाई का प्रथम दिन समान होता है। उसके बाद आपका अप्रैल और जुलाई का प्रथम दिन आपका समान होता है। हमें साधारण वर्ष में बात कर रहे हैं। ठीक है, अप्रैल और जुलाई के बाद आपका होगा फरवरी मार्च, फरवरी मार्च नवंबर के प्रथम दिन समान होते हैं। और सितंबर और दिसंबर के, ठीक है, सितंबर और दिसंबर माह के प्रथम दिन समान होते हैं। आपसे कहा गया है कि किस माह का प्रथम दिन समान होता है, तो अगर हम लोग साधारण वर्ष की बात करेंगे कि साधारण वर्ष में किस माह का प्रथम दिन समान होता है, तो देखिए आपका जनवरी और अक्टूबर का प्रथम दिन समान होता है, अप्रैल और जुलाई का प्रथम दिन समान होता है, फरवरी मार्च नवंबर का प्रथम दिन समान होता है, सितंबर और दिसंबर का प्रथम दिन समान होता है। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि यदि 1 जनवरी को, क्वेश्चन अगर आपसे आ गया कि यदि 1 जनवरी को मंगलवार है तो फिर किस महीने की 1 तारीख को मंगलवार होगा। क्वेश्चन करेगा कि यदि 1 जनवरी को मंगलवार है तो किस माह का प्रथम दिन जो है मंगलवार होगा, या किस माह की 1 तारीख को मंगलवार होगा। तो अगर इसमें अगर आपको दिया है ऑप्शन, यदि 1 जनवरी को आपका सोमवार है, ठीक है, 1 जनवरी को सोमवार है तो किस माह के प्रथम दिन में को सोमवार होगा, तो आप जानते हैं जनवरी, साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर माह का प्रथम दिन समान होता है। जनवरी और अक्टूबर माह का देखिए, जो अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार ही होगा। ठीक है, आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद अगर बात किया जाए लीप वर्ष में, देखिए लीप वर्ष में बात किया जाएगा फरवरी और अगस्त का। देखिए आइए लीप वर्ष की बात करते हैं हम लोग। लीप वर्ष में कौन सा माह, किस माह का प्रथम दिन समान होगा। ठीक है, अगर लीप वर्ष की बात किया जाए, ठीक है, लीप वर्ष में किस माह का प्रथम दिन समान होता है, अगर इसकी बात किया जाए तो आपका देखिए फरवरी और अगस्त का प्रथम दिन समान होगा।
फरवरी अगस्त का प्रथम दिन समान होगा, उसके बाद मार्च नवंबर का प्रथम दिन समान होगा, मार्च और नवंबर का आपका प्रथम दिन समान होगा, उसके बाद जनवरी अप्रैल और जुलाई का प्रथम दिन समान होगा, उसके बाद जनवरी अप्रैल और जुलाई का प्रथम दिन समान होगा, ठीक है, जनवरी अप्रैल और जुलाई का, उसके बाद सितंबर और नवंबर का, ठीक है, उसके बाद सितंबर और दिसंबर का, उसके बाद सितंबर और दिसंबर। देखिए अगर लीप वर्ष की बात करेंगे तो फरवरी और अगस्त का दिन समान, फरवरी और अगस्त का प्रथम दिन समान होगा, मार्च और नवंबर का प्रथम दिन समान होगा, जनवरी अप्रैल जुलाई का प्रथम दिन समान होगा, सितंबर और दिसंबर का प्रथम दिन समान होगा, यदि बात किया जाता है लीप वर्ष का तो, ठीक है। अगर इससे संबंधित उसके बाद आप लोगों को बताया गया था कि विषम दिन किसे कहते हैं। विषम दिन आपको कल की क्लास में बताया गया है, एक बार आइए विषम दिन पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि विषम दिन से संबंधित सवाल कैसे बनाए जाएंगे। देखिए विषम दिन से संबंधित सवाल आपको जैसे बताया जाएगा कि रमेश सुरेश से 175 दिन बड़ा है, ठीक है, 175 दिन बड़ा है। यदि रमेश का जन्म सोमवार को हुआ था, ठीक है, यदि रमेश का जन्म सोमवार को हुआ था तो सुरेश का जन्म किस दिन हुआ रहा होगा। सुरेश का जन्म किस दिन हुआ रहा होगा। किस दिन हुआ रहा होगा। देखिए हम निकालेंगे कैसे। देखिए आपको बताया गया था विषम दिनों के बारे में कि विषम दिन हम निकालते कैसे। देखिए 175 में अगर 7 से हम जो भाग देंगे तो जितना शेष बचेगा वही हमारा विषम दिन है। देखिए 7 दूनी के 14, 14 3 आपका जो होगा 3 आपका शेष 3 इधर बच रहा है 35, 7 50 के 35, ठीक है, 7 50 के 35 मतलब आपका 0 शेष बचा, मतलब कुछ भी आपका इसमें विषम दिन नहीं है। अगर विषम दिन नहीं है तो मतलब रमेश का अगर जन्म सोमवार को हुआ था तो सुरेश का भी जन्म जो है सोमवार को ही होगा, ठीक है, सुरेश का भी जन्म सोमवार को ही होगा। उसके बाद अगर आइए हम लोग बात करते हैं आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो है दिन ज्ञात करना। दिन हमें ज्ञात कैसे करना है। देखिए उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ फार्मूले याद करने होंगे, हमें रटना होगा, ठीक है। देखिए रटना है इसका ये मतलब नहीं है कि टफ है, ठीक है, पर एक बार अगर हम एक बार इसे तैयार कर लेते हैं फिर हमारा पूरा का पूरा कैलेंडर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं माह, अगर महीने की बात किया जाएगा तो महीना पूरा हम लोग लिखेंगे। आपका जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए आपके 12 महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखिए इस महीने का थोड़ा कोड एक बार आप याद कर लेंगे। देखिए जनवरी का आपका कोड हो जाएगा 0, फरवरी का आपका हो जाएगा 3, मार्च का हो जाएगा 3, अप्रैल को हो जाएगा 6, ठीक है, फिर आपका मई का हो जाएगा 1, 4, जुलाई का 6, फिर अगस्त का आपका हो जाएगा 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, आपका दिसंबर का 5। देखिए इसे याद करने के लिए देखिए हम ऐसे याद करते हैं 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 और 3 5। अगर नॉर्मल में हम लोग याद करेंगे तो 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 और 3 5, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 और 3 5, ठीक है। या तो हम लोग याद कर सकते हैं SD5,
सितंबर और दिसंबर का आपका जो होगा, देखिए आपका सितंबर और दिसंबर का आपका महीना कोड आपका 5 होगा। फरवरी मार्च नवंबर एफएम नंबर 3, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूं। एफएम नंबर 3 फरवरी मार्च नवंबर का जो कोड होगा वो 3 होगा। देखिए आपका फरवरी मार्च आपका नवंबर, ठीक है। एफएम नंबर 3 फरवरी मार्च नवंबर का जो आपका कोड होगा वो आपका 3 होगा। एजे 6 आपका हो जाएगा, एजे 6, ठीक है। एजे 6 की अगर बात किया जाए, देखा आपका जुलाई हो गया, ठीक है, और आपका हो जाएगा इधर हो जाएगा अप्रैल, ठीक है। अप्रैल और जुलाई का आपका 6 हो जाएगा। देखिए इसे आप एक बार नॉर्मल एकदम तरीके से आप इतना सोचिए मत, बस ऐसे याद कर लीजिए आप। मुझे लगता है सबसे आसान होगा कि 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 और 3 5। जनवरी का हमारा कोड अगर आता है तो जनवरी का कोड 0 होगा, फरवरी का 3, मार्च का 3 होगा, अप्रैल का 6 और मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अब अगस्त का आपका 2 हो जाएगा, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5 हो जाएगा। देखिए आप जब कोई भी चीज थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस में लाएंगे ना तो ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा। कोई भी चीज आप देख के खुद को कभी हार मत मानिए। ऐसा नहीं कि आप देखें तो बोले कि सर ये तो कोड हमको याद ही नहीं होगा। देखिए मैं भी कोई मतलब घोर के पिया नहीं गया है ना, तो मैं जन्म से लेके आया, मैं भी पढ़ा हूं। अगर पढ़े हैं, अगर हम याद कर सकते हैं तो आप भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम आसान भाषा में याद करने के लिए बता रहा हूं कि 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, ठीक है। महीने का कोड आप एकदम आसानी से याद कर लीजिए। देखिए अगर आगे एक नोट बना के आप लिखिए, नोट में आप लिखिए जब दिया गया वर्ष लीप वर्ष होगा तो जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड हमारा 2 हो जाएगा। जब दिया गया, इसके बाद आप नोट बना के नीचे लिख सकते हैं, जब दिया गया वर्ष लीप वर्ष होगा तो हमारा जनवरी का कोड यहाँ पे 6 हो जाएगा, फरवरी का कोड 2 हो जाएगा, बाकी का वही रहेगा, ठीक है। बाकी का वही रहेगा, बाकी का वही रहेगा। देखिए आइए हम लोग देखते हैं कि दिन निकालेंगे कैसे। यदि ऐसा कोई साथी है जिसे अपना डेट ऑफ बर्थ तो पता है पर दिन नहीं पता है, वो कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ आप सेंड कीजिए, आपको हम रिप्लाई के थ्रू आपको आपका दिन बता देंगे। पहली बात आप खुद ही निकाल लेंगे, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग बात किया जाए, अगर देखिए हम लोग बात करेंगे 13 अप्रैल 1919 की, ठीक है। देखिए 13 अप्रैल 1919, ये देखिए जो दिन है ये हम लोगों के लिए एक ब्लैक डे के रूप में हम लोग मान सकते हैं। आपको पता था है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वैसाखी का दिन था, वैसाखी का दिन था और जनरल डायर द्वारा ठीक है, जनरल डायर द्वारा जो है, जो हमारे जो भीड़ इकट्ठा थी उस पे अंधाधुंध फायरिंग कराया गया था, जिसमें लगभग 300 लोगों के मरने की जो सरकारी आंकड़े थे उसमें कहा गया कि लगभग 300 लोग मरे थे, जबकि उसमें लगभग 1000 से भी अधिक लोग मारे गए थे, ठीक है। अगर बात किया जाए इसका मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो अगर हमें पता करना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था, ठीक है। देखिए इसमें आपका 2 चीज होंगे, आपके कुछ ना कुछ जीएस के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से भी तैयार होंगे, ठीक है। अगर बात किया जाएगा जलियांवाले बाग का ही अगर बात किया जाए कि कौन सा आयोग, जलियांवाले बाग की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो हंटर आयोग गठित किया जाता, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था
जो पंजाब में है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं। देखिए अप्रैल का आपको बताए थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आपका ये है तो 0336, मतलब आपका अप्रैल का कोड 6 हो जाएगा। देखिए आप सीधा 13 लिखिए, अप्रैल का कोड आप 6 लिखिए। देखिए आपका जो ए है, अगर साल की बात किया जाए, देखिए साल में आपको एक चीज और याद करना है, आपका शेष हो जाएगा और यहाँ पे आप कोड लिख लीजिए, ठीक है। बस इससे ज्यादा हम आपको कुछ भी नहीं। देखिए इसमें शेष में लिखिए 0 1 2 3 और उस कोड में 6420, ठीक है। 6420 ये आपको बताया किस लिए जा रहा है, आप थोड़ा सा देखिए। देखिए 19 में अगर हम भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे और 19 में, तो हमारा अगर 4 से भाग देते हैं, इसमें हमारा शेष कितना बचेगा 3। देखिए 3 अगर शेष बचता है तो कोड कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ हम सीधा 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें जो 19 है इसे 19 लिखेंगे, फिर 19 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 चौका 16, ठीक है, 4 बार जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इतना करने के बाद सीधा पूरा का पूरा जो है 7 से काट देंगे हम। देखिए आप ऐसे काटिए, आप 7 दूनी के 14, 5 19, 5 4 9 7, इसे 2 हो गया। और देखिए 13 और 2 15, यहाँ पे 1 बचा, 6 और 1 7, मतलब यहाँ पे आपका 0 शेष बचा। देखिए जब आपका 0 शेष बचे, ठीक है, बात हो जब 0 शेष बचे, तो 0 का मतलब आपका हो गया रविवार। 0 का मतलब है कि रविवार हो गया। देखिए एक चीज आप और देख लीजिए, ठीक है, ये आपका देख लीजिए 13 अप्रैल 1919 को आप मोबाइल में, कंप्यूटर में, कहीं भी आप चेक कर सकते हैं, कैलेंडर में आप चेक करेंगे तो आपका 13 अप्रैल 1919 को रविवार ही आएगा, ठीक है। एक चीज और अभी हम आप लोग बताते हैं कि कितना, जैसे कि हम विषम दिन अगर देखते हैं तो कितना शेष बचेगा, तो कौन सा दिन होगा, इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात किया जाए, देखिए यहां अगर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 हो जाए। देखिए अगर 0 शेष बचता है तो 0 का मतलब है आपका रविवार होगा, ठीक है। अगर 1 शेष बचता है, 1 का मतलब आपका सोमवार हो जाएगा। अगर 2 शेष बचता है तो 2 का मतलब मंगलवार हो जाएगा। अगर 3 शेष बचता है तो आपका बुधवार हो जाएगा। 4 बचेगा तो आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। 5 होगा तो आपका शुक्रवार हो जाएगा और 6 होगा तो आपका शनिवार हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब आप किसी भी दिन का अगर विषम दिन आप निकालते हैं, यदि उसमें 0 शेष बचता है, एकदम सरल भाषा में आप देखिए, आपका अगर 0 शेष बचता है तो मतलब उस दिन रविवार है, ठीक है। आपका 1 शेष बचता है तो मतलब सोमवार है, और आपका 2 शेष तो मंगलवार, 3 का बुधवार, 4 का बृहस्पतिवार, 5 का शुक्रवार और 6 का शनिवार। जब हम इसे हल करेंगे, जितना शेष बचेगा, ठीक है, दिन निकालेंगे, जब हम 7 से भाग देंगे तो जितना शेष बचेगा उसी हिसाब से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। देखिए एक बार आप थोड़ा सा दिक्कत होगी, पर बस आप एक बार मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, मुझे लगता है 2 दिन, जैसे हम आज आपको पढ़ा रहे हैं तो आप इसे 2 दिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से आपका कैलेंडर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका तैयार हो गया तो हम आपको बताएंगे अब आगे की दिन निकालना। देखिए हम लोग यहीं पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर बात किया जाए 15 अगस्त 1945, ठीक है, 15 अगस्त 1945 की बात किया जाए, 15 अगस्त 1945 ये कौन सा दिन है? 15 अगस्त 1945 की बात किया जाए तो 15 अगस्त 1945 को हमारा जो भारत देश है वो आजाद हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1945 को हमारा देश आजाद हुआ था, जबकि 14 अगस्त 1945 को पाकिस्तान एक पृथक राज्य बन गया था।
या 14 अगस्त 1945 को पाकिस्तान आजाद हुआ था और 15 अगस्त 1945 को हम लोग आजाद हुए थे। अगर इसी में बात किया जाए 15 अगस्त की, देखिए 15 हो गया, आपको पता है, आपको बताया गया था कि अगस्त का कोड आपका बात किया जाए तो अगस्त आपका 8वां महीना होगा, 0 3 3 6 1 4 6 और 2, मतलब आपका अगस्त का कोड बात किया जाए तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लिए आपका जब वर्ष में फिर आप जब भाग देंगे 19 है तो 19 का सीधा सा मतलब है 3 शेष बचेगा, मतलब 0 हो गया। उसके बाद आप पूरा इसे उतार देंगे माह को, ठीक 1900 इसे 45 पूरा उतारेंगे, फिर इसमें 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा उसको उतार देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर बात किया जाए 7 दूनी के 14, यहाँ 1 बचता है, 2 1 3 और 11 4 15, देखिए कट गया, 11 3 14 एक कट गया। अगर 7 7 25 35 7 6 42, 42 के बाद आपका बचा कितना 3, आपको हमने बताया था 3 का मतलब है सोम मंगल बुधवार। अगर बात करेंगे 3 बचा तो 3 का मतलब है कि बुधवार। अगर 3 बचता है तो 3 का सीधा सा मतलब है कि 15 अगस्त 1945 को बुधवार होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर बात किया जाए आज 28 जनवरी 2022 का, 28 जनवरी 2022, हमें नहीं पता है कि आज कौन सा दिन है। वास्तव में बताएं तो हमें वास्तव में नहीं पता है कि आज कौन सा दिन है, और आज हम लोग निकालेंगे कि आज कौन सा दिन है, ठीक है। तो देखिए सीधे से हम लिखेंगे 28, देखिए जनवरी का माह है, 2022 लीप वर्ष नहीं है, मतलब जनवरी का कोड 0, देखिए 20 है, 20 में अगर 4 से भाग देंगे 0 जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए जब 0 से जाएगा तो हमें 6 कोड लिखना है, तो यहाँ 6 लिखेंगे और 22 लिखेंगे, और अगर 4 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 7 तारीख 21, यहाँ आपका 1 शेष बचा, और 7 तारीख 21 और 7 चौक 28 पूरा कट गया, 5 1 6, इधर है देखिए 6 1 7, मतलब आपका शेष कितना बचा 5। अगर 5 हमारा शेष बचा तो 5 का मतलब क्या हो गया हमारा, 5 का मतलब हमारा हो गया शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार है। तो क्या 28 जनवरी 2022 को शुक्रवार है? क्यों 28 जनवरी 2022 को शुक्रवार है? आप लोग चेक कीजिए अपने मोबाइल में कि क्या 28 जनवरी 2022 को शुक्रवार है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। आगे आगे और आइए हम लोग निकालते हैं। हम लोग क्लासेस ऑनलाइन नहीं है, नहीं तो आप कमेंट करते और हम तुरंत निकालते तो शायद और ही मजा आता पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। देखिए हमारी क्लासेस जो ऑनलाइन स्टार्ट हो सकती हैं, ऑनलाइन क्लासों के लिए कम से कम 10 बच्चों को कमेंट करना होगा कि सर क्लासेस ऑनलाइन चलाई जाए, और आप लोग टाइम स्वयं निर्धारित कीजिए। आप लोग स्वयं टाइम निर्धारित करके बताइए कि कितने बजे से कितने bजे आपके ऑनलाइन क्लास चलाई जाए, तो आपकी क्लासेस जो है ऑनलाइन भी चलाई जाएंगी, ठीक है। देखिए अगर और बात किया जाए, अगर बात किया जाए 18 दिसंबर 1820, ठीक है। अगर इसका दिन निकालना होगा, देखिए 18 लिखेंगे, आपको पता है दिसंबर का कोड 5 होगा, ठीक है, दिसंबर का कोड 5 होगा। अगर 18 में 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 2 शेष बचेगा, 2 का कोड 2 हो जाएगा, तो आप इसे लिख दीजिए, फिर 20 लिख के 4 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है। आप सीधे देखिए 7 दूनी की 14, 4 18, 5 2 के 7 कट जाएगा, 7 तारीख 21, एक इसमें से चला गया, यहाँ 3 बचा, और 3 और 5 8, एक बचा, एक का मतलब सोमवार, एक का मतलब सोमवार। देखिए आप लोग भी बस इसी स्पीड से निकालेंगे, कोई भी दिन होगा आप लोग खट से लिखेंगे।
अगर देखिए हमें निकालना हो तो हम तो करेंगे 7 चौका 7 दूनी की 14, 4 18। देखिए दिसंबर का कोड 5 है, 5 4 9, इसे भी काटेंगे, 9 का मतलब 2 हो गया। और इसका देखिए कोड 2 हो जाएगा, तो यहाँ 4 करेंगे, इसे भी काट देंगे और 20 से हो जाएगा 24, 7 तारीख 21, 21 में कटेगा 21 और 2 हो जाएगा आपका मतलब 21, और उसके बाद 4 बचेगा। ठीक है, हाँ 21 4 आपका हो जाएगा, इधर 4 बचेगा लगभग। ठीक है, तो 4 दूनी 8, इसे काटेंगे तो एक शेष बचेगा, मतलब आपका सोमवार आ जाएगा। एकदम सीधे से आप देखिए, दिन निकालना आपको बहुत आसान हो जाएगा। एक बार आइए हम लोग आपको फिर से बताते हैं कि दिन निकालना कैसे है। आप लोग एकदम अच्छे से देख लीजिए कि दिन कैसे निकालना है, भूलना नहीं है आप लोगों को, दिन निकालना कैसे है। देखिए आपको पता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड 0336146250, ठीक है, और 35, इतना आपका कोड है। आप इसे कम से कम 10 बार लिखेंगे, ऐसे याद हो जाएगा कि 0336146250 और 35। ठीक है, देखिए ऐसे आप कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिखना है 0336146250 और 35। ठीक है, ये आपके महीने का कोड हो गया। ठीक है, यदि कोई दिन आपका दिया जाता है, आपका दे दिया जैसे 26 नवंबर 1949, फिर आप देखिए कौन सा दिन है। अगर 26 नवंबर 1949 की बात किया जाता है तो सीधे सा मतलब है कि हमारे संविधान से रिलेटेड है। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और तत्काल प्रभाव से 15+1 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। तत्काल प्रभाव से 15+1 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, जबकि पूरा संविधान हमारा जो पूर्ण संविधान अगर लागू करने की बात किया जाए तो 26 जनवरी 1950। संविधान की अगर आखिरी बैठक की बात किया जाए तो हमारे संविधान की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और 24 जनवरी को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ठीक है, अगर 26 नवंबर की बात किया जाएगा, अगर ये भी आप लोग जान लीजिए कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। देखिए 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया था। और सबसे पहले सर्वप्रथम अगर स्वाधीनता दिवस मनाया गया, अगर बात किया जाए तो 26 जनवरी 1930 को। देखिए जब 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसी समय ये निर्णय लिया गया कि जो हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते चले आ रहे हैं 26 जनवरी को, उसी दिन एक विशेष दिन उसे माना गया। एक मतलब प्रथा के अनुसार मान लीजिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, इसलिए 26 नवंबर को पूरा संविधान लागू ना करके 26 जनवरी को संविधान लागू करते हैं, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर बात किया जाए 26 जनवरी 2022 की, अगर 26 जनवरी 2022 की अगर बात किया जाए, अगर 2022 26 जनवरी को कौन सा गणतंत्र दिवस था, तो देखिए इसमें 73वां आपका गणतंत्र दिवस था। देखिए इस बार भी कुछ विदेशी मेहमान आने वाले थे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे, जो कि इस बार भी कोरोना की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर 26 नवंबर की हम लोग बात करते हैं कि दिन निकालना कैसे है। देखिए आपकी जो क्लासेस चलेंगी, आपकी सिर्फ रीजनिंग की नहीं चलेंगी। आपकी अगर रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, उसमें रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे जीएस से, संविधान से, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, देखिए 26 की बात करेंगे। 26 देखिए नवंबर का कोड आपको बताया गया है। देखिए यहाँ आपका नवंबर का कोड 3 है। उसके बाद 19 देखिए 19 में अगर 4 से आप भाग देंगे 3 शेष बचेगा। यदि 3 शेष बचता है तो हमारा 0 कोड होगा, उसका कोई मतलब नहीं है, हम सीधा 49 लिखेंगे। और जब इसमें 4 से भाग देंगे तो 12 चौके 48।
ठीक है, इतना लिखने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, हमें बस सीधा काट देना है 4 से, चाहे पूरा जोड़ के हम काटे चाहे डायरेक्ट यहीं काट दे। तो यहीं अगर काटेंगे तो 7 चौके 28, मतलब कि 26 और 2 इसका ऐड कर देंगे, यहाँ एक शेष बचेगा। तो और 7 छंग 42, 7 सता के 49, यहाँ आपका शेष है 7 एकम 7, 5 12, 5 1 6, मतलब 6 बोले तो शनिवार, 6 बोले तो शनिवार। ठीक है, उम्मीद करता है कि ये आपका दिन निकालना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों, अगर कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप एकदम निश्चिंत हो के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपको अगली क्लास में अगर कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो हम उसे कंफ्यूजन आपका दूर कर देंगे। बस इतना चाहते हैं कि आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, देखिए आपको जितना मेहनत से बताया जा रहा है, मैं नहीं कहता कि मैं पूरा मतलब बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मगर हाँ, मैं कई क्लासेस या कई बुकों का निचोड़ ला के फिर आपको मैं पढ़ाता हूँ। इसमें काफी मेहनत करने पड़ते हैं, इतना आसान नहीं होता। कुछ लोगों को लगता होगा कि बस ऐसे खड़े होकर पढ़ा दिए। एक बंद कमरे में अगर आपके सामने कोई ना हो, एक मोबाइल या आप कैमरे के सामने खड़े होकर पढ़ाना अगर आपको लगता है आसान है तो किसी दिन खुद भी करके देखिए साथियों। ठीक है, तो आपको जो बताया जा रहा है काफी अच्छे से बताया जा रहा है, अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं आपको, साथ में जीएस संविधान सब कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको आज दिन निकालना बताया गया था, हमने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो कैलेंडर का जो है, आपका कैलेंडर आपका थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, देखिए